लोअर बेली फैट यानी आपके पेट का जो निचला हिस्सा है, ये आजकल हर किसी की प्रॉब्लम बनी हुई है। कुछ लोग एक्सरसाइज करने के बावजूद भी इस लास्ट पार्ट से फैट को खत्म नहीं कर सकते और आप में से कई लोगों को पता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैलोरी डेफिसिट पे रहना पड़ता है। आपको प्रोसेस्ड, रिफाइंड और हाई शुगर फूड्स को अवॉइड करना होता है और कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि टमी पे फैट के नीचे जो एब्स हैं वो डेवलप हो सके। बट लोअर बेली फैट से रिलेटेड बहुत सारे की कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आप रियलाइज नहीं करते और ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं जो अनरियलिस्टिक होती हैं, यानी उनमें हकीकत नहीं होती और इसी वजह से आप अपने मिड सेक्शन को फ्लैट नहीं कर सकते। सो आज मैं आपको 7 ऐसी चीजें बताऊंगा जो लोअर बेली से रिलेटेड आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले हम उन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करेंगे जिसमें आप ये सोचते हैं कि टमी पे 0 रोल्स और 0 फोल्ड्स हो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब टमी फ्लैट हो या 6 पैक्स होते हैं तो चाहे आप बैठे में हो या किसी भी पोजीशन में हो, बेली की स्किन फोल्ड नहीं होती और चाहे आपने पेट भर के खाना ही क्यों ना खाया हुआ हो या एब्स को रिलैक्स किया हुआ हो। 15 साल मॉडलिंग, बॉडी बिल्डिंग और लो फैट रहने के बाद आई कैन टेल यू कि ये सब बातें सच नहीं है। ह्यूमन बॉडी फ्लेक्सिबल डिजाइन की गई है, रिजिड डिजाइन नहीं की गई जो हर वक्त टाइट नजर आए। हमारी स्किन और इसके नीचे जो टिश्यूज हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो स्ट्रेचेबल और फोल्ड हो सके ताकि हमारी बॉडी को मूव करने या डिफरेंट पोजीशंस में बेंड होने या उठने बैठने में आसानी हो। जब आप बैठ जाते हैं तो नेचुरली आपकी एब्डोमेन की स्किन कुछ फोल्ड हो जाती है और ये कंप्लीटली नेचुरल और हेल्दी रिस्पॉन्स है। इवन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स एंड फिटनेस मॉडल्स जिनको आप शूट्स, वीडियोस और स्टेज पे देखते हैं और उनके बहुत इंप्रेसिव 6 पैक्स होते हैं, उनकी ये लुक पूरा साल नहीं होती। समटाइम्स जब आप ज्यादा लीन हो जाते हैं और आपकी लोअर बेली स्किन पे फैट मैस कम होता है तो स्किन फोल्ड्स ज्यादा होते हैं और ऐसे लोग जिनका पहले वेट बहुत ज्यादा होता है और जब वो वेट कम कर लेते हैं तो उनके लोअर बेली एरिया पे एक्सेस स्किन रह जाती है। बॉडी बिल्डर्स एंड फिटनेस मॉडल्स के जब शूट्स होते हैं तो उनकी फिजिक को अच्छा दिखाने के लिए स्पेसिफिक लाइट्स यूज की जाती हैं और डिहाइड्रेशन टेक्निक्स यूज की जाती हैं। डिहाइड्रेशन टेक्निक में ये होता है कि शूट या फंक्शन से पहले आप पानी का इंटेक बहुत कम कर देते हैं और बॉडी से पानी को निकालने के लिए मेडिसिन भी यूज की जाती हैं जिससे आपकी स्किन लीन लगती है। अदरवाइज नॉर्मल रूटीन में उनका भी बेली फैट ऊपर नीचे होता रहता है। अगली चीज जो आप रियलाइज नहीं करते कि लोअर बेली फैट को कम करना इतना टफ क्यों है, उसकी वजह फैट सेल्स में अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स का होना है। अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स का इस चीज में बहुत क्रूशियल रोल है कि कैसे फैट हमारी बॉडी में डिफरेंट जगह पे स्टोर होता है। अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स प्रोटीन की टाइप्स हैं जो फैट सेल्स की सरफेस पे मौजूद होते हैं। ये कैटेकोलामीन्स को रिस्पॉन्ड करते हैं जो हार्मोन्स हैं लाइक एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। ये हार्मोन्स बॉडी को सिग्नल देते हैं कि फैट स्टोर करे या बर्न करे। स्पेशली बीटा रिसेप्टर्स फैट्स बर्न करने में बहुत हेल्प करते हैं। सो जब कैटेकोलामीन्स बीटा रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो वो एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस को ट्रिगर करते हैं जिसकी वजह से फैटी एसिड्स फैट सेल्स को ब्लड में लेके आते हैं जहां बॉडी उनको एनर्जी के तौर पर यूज करती है। बीटा रिसेप्टर से आपकी लेग्स, आर्म्स और फेस पे फैट आता है जबकि अल्फा रिसेप्टर्स इसके अपोजिट है। इससे आपकी लोअर बेली पे फैट ज्यादा आता है। तो जब आप कैलोरी डेफिसिट पे भी होते हैं तो अल्फा रिसेप्टर्स लोअर बेली फैट को कम करने में इंटरफेयर करते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। सो लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द नंबर 1 थिंग्स जो आपके कंट्रोल में है और जो हमारी लोअर बेली फैट कम नहीं होने देती, उसे हम मेटाबॉलिक एडाप्टेशंस कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं या डाइट स्टार्ट करते हैं तो बॉडी अपने आप को कम कैलोरीज पे एडजस्ट कर लेती है। सो जब आप डाइट स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरीज लेते हैं जिससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ताकि बॉडी अपने आप को भूखा रहने से बचाए। मेटाबॉलिज्म के स्लो होने से आपके लिए फैट को बर्न करना मुश्किल होता जाता है जैसे जैसे आप डाइट को कंटिन्यू करते जाते हैं। लोअर बेली फैट का ये इश्यू है कि बॉडी इसको एंड पे खत्म करती है। तो यहाँ मेटाबॉलिक एडाप्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दैट्स व्हाई मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ कि जिस कैलोरी डेफिसिट पे आप फैट को बर्न करना स्टार्ट करते हैं वो सेम नहीं रहता जब आपकी बॉडी लोअर बेली फैट को टारगेट करती है जो एंड पे खत्म होता है। जितना आपका वेट कम होता जाता है उतना आपकी बॉडी को एनर्जी भी कम चाहिए होती है। इसलिए जब आप डाइट कर रहे होते हैं और वेट रिड्यूस कर रहे होते हैं तो आपको साथ साथ अपनी कैलोरीज और मैक्रोस को भी रीएडजस्ट करना होता है। खास तौर पे जब आपका वेट 2 वीक से स्टक हो तो आपने अपनी कैलोरीज को 200 से 300 कम कर देना है और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी बढ़ा देना है। एक और रीजन जिसकी वजह से लोअर बेली फैट कम नहीं होता वो
वो ये है कि यहाँ ब्लड का फ्लो स्लो होता है और लार्ज फैट सेल्स होते हैं। फैट्स बर्न करने में ब्लड फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड इस चीज को एंश्योर करता है कि फैट मोबिलाइजिंग हार्मोन्स फैट सेल्स को स्टिमुलेट करके उसमें जो फैट स्टोर्ड है उसको लिवर में लेके जाए, जहां उनको एनर्जी के तौर पे यूज किया जा सके, लाइक एनी फिजिकल एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल वेट ट्रेनिंग, कार्डियो एटसेट्रा। इसके बाद जेनेटिक्स की बात करते हैं, यानी अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है फैट स्टोर करने की। इसमें हम फैट स्टोरेज पैटर्न्स एंड लोअर एब्डोमिनल मसल एनाटॉमी पे बात करेंगे। फैट स्टोरेज पैटर्न्स ये होता है कि आपकी बॉडी कैसे और कहां फैट स्टोर करती है, एंड ऑफ कोर्स इसमें जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। ये पैटर्न्स डिसाइड करते हैं कि आपकी बॉडी में फैट कहां स्टोर करना है, लाइक टमी, हिप्स, आर्म्स एंड फेस। और आपकी जेनेटिक्स की वजह से आपके बेली एरिया पे फैट ज्यादा स्टोर होता है, जिसमें लोअर बेली भी इंक्लूडेड है। फीमेल्स में हिप एंड लोअर बॉडी पे फैट ज्यादा स्टोर होता है, जबकि मेल्स अपने बेली एरिया और लव हैंडल्स के फैट में स्ट्रगल करते हैं, जिसकी वजह से उनका सेंटर एरिया एप्पल शेप्ड होता है। सो जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है वेट गेन करने की, तो वो अपनी कैलोरीज का प्रॉपर ट्रैक रखें और अपने रिजल्ट्स को वीकली एंड मंथली कंपेयर करें। लेट्स मूव ऑन टू सप्लीमेंट्स। आप में से बहुत से लोग इस फॉल्स क्लेम पे बिलीव कर लेते हैं कि किसी मेडिसिन या फैट बर्नर से आपका बेली फैट कम हो जाएगा। किसी भी ऐसे प्रोडक्ट से आपका बेली फैट कम नहीं होता, क्योंकि फिटनेस में स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सिर्फ बेली एरिया से फैट कम हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि हमारी पूरी बॉडी ठीक है बट पेट निकला हुआ है, तो सिर्फ पेट के लिए कुछ बता दें। देखें, फैट पूरी बॉडी से कम होता है, उसके लिए आपको कैलोरी डेफिसिट पे रहना होता है। उसके बाद बॉडी क्या करेगी कि जहां जहां बॉडी में आपका फैट है वहां से खुद कम कर लेगी। बट यस, फैट बर्नर्स आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको ज्यादा कैलोरीज बर्न करने में हेल्प मिलती है। बट ये कहना कि फैट बर्नर या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट डायरेक्ट आपके फैट को बर्न करेगा, दिस इज नॉट ट्रू। लास्ट में पोस्चर की बात करते हैं। देखें, आपकी बेली की अपीयरेंस में आपका सिटिंग या स्टैंडिंग पोस्चर भी बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बेंड होकर चलते हैं या आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आप 8 से 9 घंटे बैठ के और आगे की तरफ झुक के काम करते हैं, तो इससे आपकी टमी का जो लोअर पार्ट है वो निकला हुआ नजर आता है, जबकि एक्चुअल में वो इतना नहीं होता। बट ऑफ कोर्स इसका ताल्लुक आपके फैट बर्निंग से नहीं है, लेकिन स्ट्रेट पोस्चर से आपका बेली काफी हद तक फ्लैट नजर आता है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स या कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए हो तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।